अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू कारलॉग्स। आज हमारा सफ़र शुरू होता है जी कोयटा से सक्कर के लिए। मौसम इंतहाई खुशगवार है। 400 किलोमीटर का ये सफ़र है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्ज़ल रोड पर, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ गुलिस्तान से कनेक्ट होगा। मगर आज मैं सरियाब रोड से नहीं, ईस्टर्न बाईपास से जाऊँगा। ईस्टर्न बाईपास की ख़ास बात ये है कि ये डायरेक्टली आपको N65 से मिलाता है और शहर से 4 किलोमीटर दूर आकर आपको मिलाता है। तो यहाँ पर हम जैसे ही लेफ़्ट टर्न लेंगे तो आपको यहाँ पर N65 की जी N65 है, जो कि क्वेटा कस्टम के बाद शुरू हुआ और यही N65 सक्कर तक जाएगा। इस वक्त मैं जहाँ पर पहुँचा हूँ ये स्पेजेंट कहलाता है। डिस्ट्रिक्ट मस्तूम का ये एक छोटा से टाउन है। ये अपने रेलवे स्टेशन की वजह से मशहूर है। ये है जी कोलपुर बाईपास। पहाड़ों के दरमियान से कोलपुर टाउन को बाईपास किया गया है और कोलपुर बाईपास की ख़ास बात है यहाँ पर मौजूद एक रेस्ट एरिया जिसे माशाल्लाह होटल के नाम से जाना जाता है। माशाल्लाह होटल की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको एक अच्छे रेस्टोरेंट के अलावा टायर शॉप, मैकेनिक और बेकरी, जनरल स्टोर, अच्छे वॉशरूम्स ये आपको मिलते हैं। फैमिली के लिए और बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया भी यहाँ पर मौजूद है और एक मस्जिद जो कि फैसल मस्जिद की तरह बनी हुई है वो भी आपको यहाँ पर मिलेगी। जी कोलपुर के बाद आपका बोलान पास जो है यहाँ से शुरू हो जाता है और ये बोलान पास जाकर डाडर के मकाम पर ख़त्म होता है। रोड की कंडीशन काफ़ी बेहतर है, हैवी ट्रैफिक होती है। स्पीड आपको यहाँ पर इंतहाई स्लो रखनी पड़ेगी क्योंकि आपको यहाँ पर जगह जगह पर
जो है वो लैंटर्न्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो आपने इंतहाई एहतियात के साथ यहाँ पर कार ड्राइव करनी है। हमारे साथ साथ में रेलवे ट्रैक भी चल रहा। रेलवे ट्रैक से याद आया कि ब्रिटिश दौर में जब यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था तो एक कैप्टन जो थे वो अपनी ड्यूटी पर मामूर थे और उनके साथ उनकी बेगम जिनका नाम मैरी जैन था वो भी उनके साथ यहाँ पर ड्यूटी पर मौजूद थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो है उनकी डेथ हो जाती है यहाँ पर। तो जो पहला टनल आपको मिलता है यहाँ से कुलपुर के बाद वो ब्रिटिश सरकार ने उन्हीं के नाम से मंसूब किया हुआ है। उस टनल का नाम है जी मैरी जैन टनल और वो 1894 में जो है वो बनाया गया है। हम थोड़ा सा ही आगे जाएंगे तो आपको वो टनल जो है वो देखने को मिलेगा। जी इस ट्रक के पीछे आप देख रहे हैं कि ये जो टनल आपको रेलवे टनल नज़र आ रहा है ये ही वो टनल है जिसे मैरी जैन कहा जाता है। मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैरी जैन 1894 लिखा हुआ है और ये एक हिस्ट्री का पीस है। इस वक्त हम अपने सफ़र पर रवा दवा हैं और सफ़र अच्छा कट रहा है। आमतौर पर N65 के इस एरिया में जो है और N65 कम्प्लीटली अगर आप सफ़र तक जाएं तो ट्रैफिक ज़्यादा नहीं होती और आप आराम से अपना सफ़र जो है वो कर सकते हैं। प्रॉब्लम तब होती है जब यहाँ पर इस अंडरपास में कुछ हैवी लोडेड ट्रक्स जो है वो फंस जाती हैं। 13 फुट इसकी हाइट है मगर आपको पता है कि पाकिस्तान में जो ट्रक्स लोड की जाती हैं वो कितनी ऊपर तक लोड की जाती है। छोटा सा टाउन है जिद्दुज़ान, आबादी यहाँ पर बहुत कम है बल्कि ज़्यादातर एफसी के जो चेक पोस्ट के लोग हैं वही यहाँ पर अब रिहाइश पजीर हैं।
ओके डियर, तो हम पहुंच चुके हैं मच, और मैं आपको फोकस करके दिखाता हूँ मच की ब्रिज। इस ब्रिज से अगर आप जाएंगे, एग्जैक्टली ये ब्रिज आपको नज़र आ रही है, इस ब्रिज से आप मच टाउन जाएंगे। आपने लेफ्ट टर्न ले लेना है और यहाँ पर आपको ये ब्रिज आपको लीड करेगी टुवर्ड में मच। इस वक्त हम बोलान पास की जिस जगह से गुज़र रहे हैं, ये 10 किलोमीटर्स के 3 पैच हैं। ये आबेगुम के नाम से जाना जाता है, और इसी पर थोड़ा आगे जाकर एक अच्छा पिकनिक पॉइंट है जिसे हम जानते हैं और जी हम पहुंच गए हैं बीबी नानी। और बीबी नानी का पुल जो है वो फ्लड की वजह से डैमेज हुआ है, उसके रेस्टोरेशन का काम जारी है। तो डाइवर्जन बनाई गई है, और ये आप डाइवर्जन देख सकते हैं, और ये ब्रिज के अंडर से होती हुई दोबारा से हमें N65 पर कनेक्ट कर देगा।
जी, तो हम पहुंच गए हैं। आपको ये बोलान स्ट्रीम नज़र आ रही है मेरे लेफ़्ट साइड पर, और ये बहुत अच्छा पिकनिक पॉइंट है और पूरे बलूचिस्तान से और इवन के सिंध और पंजाब से भी लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। और आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रीम का पानी किस कदर साफ़ है, और ये स्ट्रीम जो है आपको ढाढर तक मिलेगी। जी, तो हम एंड पॉइंट ऑफ बोलान पास की तरफ हैं। इस वक्त हम द्रबी के पास से गुज़र रहे हैं और यहाँ पर मेरे राइट साइड पर बोलान स्ट्रीम जो है, दरा बोलान जो है वो बह रहा है। और आपको दिखाता हूँ, मैंने यही डिसाइड किया है कि हम लंच यहीं पर करेंगे और थोड़ा फ्रेश होने के बाद अपना सफ़र जो है वो जारी रखेंगे।
आपको सामने जो रोड टनल नज़र आ रहा है, कि इस रोड टनल की ख़ास बात यह है कि ये एशिया के वाहिद रोड टनल्स हैं जो कि कच्चे हैं। आप देख सकते हैं कि इनको अंदर से पुख्ता जो है वो नहीं किया गया, लेकिन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो इस वजह से हम उसको बाईपास करके जा रहे हैं। तो जनाब ये है मोहम्मद, और ये इस टाइम मौलाना स्ट्रीम में खेल रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। जब तक हम लंच करते हैं यहाँ पर, लंच हम घर से तैयार करके लाए थे, और चाय पीते हैं। इतना खूबसूरत नज़ारा हो, खूबसूरत पहाड़ियाँ हो, दरा बहरा हो, और एक कप गरम गरम चाय हो, तो उसका मज़ा अपना ही होता है। ये जो आपको मेरे राइट तरफ फ्रंट कॉप्स की चेक पोस्ट नज़र आ रही है, और इसके साथ से एक रोड निकल रहा है, लिंक रोड, तो ये आपको ले जाएगा जी मेहरगढ़। मेहरगढ़ की तारीख़ 7000 साल पुरानी है, किसी भी सिविलाइजेशन से पुरानी। जी, तो मुझे ढाडर काम है। अगर आप ढाडर से सीधा नहीं जाना चाहते तो आप ये बाईपास ले लें, जहाँ पर ये वाइट कार टर्न कर रही है। मुझे सीधा ही जाना पड़ेगा, मुझे कुछ ऑफिशियल काम है, और उसके बाद मैं वापस इसी रास्ते पर आपसे मिलता हूँ। जी वेलकम बैक। और इस टाइम मैं ढाडर के बाईपास N65 पर मौजूद हूँ, और पीछे पहाड़ियाँ नज़र आ रही है। इसके बाद आपको यहाँ से जो कोई सलमान का सिलसिला है वो ख़त्म हुआ, और अब आपको यहाँ से मज़ीद पहाड़ियाँ नज़र नहीं आएंगी सखर तक। जी, तो इस टाइम मैं पहुंच गया हूँ सिब्बी, और ये सिब्बी का बाईपास रोड है। मेरे राइट तरफ आपको बाबा होटल मिलेगा, एक अच्छा रेस्टोरेंट है, फैमिली हॉल्स और रूम्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको ये पेट्रोल पंप मिलेगा, लेकिन यहाँ पर आपको ईरानी क्वालिटी का पेट्रोल ही मिलेगा। तो हमेशा से मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप सखर की तरफ से आ रहे हैं तो सखर से ही अपना पेट्रोल फिलअप कर लें, या अगर आप कोयटा से निकलें तो अपनी टैंक जो है वहाँ से फ्यूल टॉप अप कर लें।
और सामने आपको जो है वो नज़र आ रहा है, ये पहला टोल प्लाज़ा है N65 का। ओके डियर, तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ N65 पर, और यहाँ पर आप एक डिवाइडर देख रहे हैं। रोड डबल हो गया है, मगर सिर्फ 10 किलोमीटर के लिए एक छोटा सा टाउन यहाँ पर है, जहाँ पर आपको पंक्चर शॉप मिलेगी और कुछ खाने पीने का मिलेगा जो बहुत ज़्यादा हाइजीनिक नहीं है। इस इलाके को वलियाबाद या लमजी के नाम से पुकारते हैं। दो 220 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम एक और टाउन पहुँचे हैं N65 पर। इसे कहा जाता है बख्तियाराबाद डोंकी। कोई बहुत बड़ा टाउन नहीं है, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट्स नहीं है यहाँ पर। बस आपको कुछ खाने पीने की बुनियादी चीज़ें, पंक्चर शॉप और ईरानी पेट्रोल यहाँ से मिलेगा। तो हम अपना सफ़र रखते हैं कंटिन्यू। रास्ते में छोटे छोटे टाउन्स आते रहेंगे। एक और टाउन रबी के नाम या डेरा रहमान जमाली पर हम पहुंच गए हैं। ये रबी के नाम है और ये जो है नसीराबाद डिवीज़न का काफ़ी एरिया जो सराब करता है। जी, तो नसीराबाद का हेडक्वार्टर हम पहुंच चुके हैं, डेरा हमरा जमाली। यहाँ पर आपको कुछ अच्छे रेस्टोरेंट, टायर शॉप, ऑयल शॉप और आपको कुछ मेडिकल स्टोर्स यहाँ पर मिलेंगे। तो हम शिकारपुर सक्खर के बाईपास पर जा रही हैं। हमारा सफ़र यहीं तक था।
अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। तो भूलिएगा मत लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, क्योंकि आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। शुक्रिया।